BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसरत कुरैशी और BBC 24/7 न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद शूटिंग रेंज। खोरी गांव का एरिया है ये और यहाँ एक गौशाला है, काफ़ी पुराने समय से चल रही है। हट योगी गौशाला ट्रस्ट है ये। तो हम बात करते हैं जो ट्रस्ट चला रहे हैं उनसे बात करते हैं। BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अभय आनंद है और इस धर्म स्थल को काफ़ी समय से मेरे पिताजी आचार्य थे, वो चला रहे थे। उनके देहांत के बाद मैंने यहाँ पर गौशाला बनाई। शूटिंग रेंज रोड, सूरज कुंड खोरी नियर ताज होटल, फरीदाबाद हट योगी गौशाला को अपने परिवार के साथ कड़ी मेहनतों से लगभग 50 से भी ज्यादा गौ माताओं और उनके बछड़ों की सेवा करने वाले अभय आनंद हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अभय आनंद का कहना है उनके पिता ने लगभग 35 वर्ष पहले से इस जगह पर समाज सेवा का कार्य शुरू किया था। पिता के देहांत के बाद अभय आनंद ने हट योगी गौ रक्षा मिशन ट्रस्ट बनाया और कई सालों से वह गौशाला चला रहे हैं। अभय आनंद का कहना है कि कुछ रोज से गाड़ियों में आकर ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने सामान इस इलाके से निकाल लें, यहाँ बिलडोजर चलाया जाएगा। अभय आनंद का हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि 50 से भी ज्यादा गायें व बछड़े लेकर वो कहाँ जाएंगे। अगर गौशाला पर बिलडोजर चलता है तो इसलिए गौशाला की जमीन को छोड़ दिया जाए और हमारे ट्रस्ट की राज्य सरकार व केंद्र सरकार हर संभव मदद करे। हम सदैव उसके आभारी रहेंगे। जनता के सहयोग से ही ये गौशाला ट्रस्ट चलता है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अभय आनंद है। जी अभय आनंद जी, बताइए ये जो हट योगी गौशाला ट्रस्ट जो चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, आप भी हैं, कितने साल पुराना ये गौशाला है? ये करीब धर्म स्थल, ये मंदिर मेरे पिताजी आचार्य थे, तो ये मंदिर तो करीब 35-40 साल पुराना है जी। लेकिन उनका देहांत 26 सितंबर 2012 को हुआ था। उसके बाद मैंने ये गौशाला बनाई। अच्छा जी। तब से आप ये गौशाला ट्रस्ट के द्वारा जो गाँव का जो आप सेवा कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं? जी हाँ, और तो प्रॉपर कर रहे हैं जी। इसका हम ऑडिट भी कराते हैं CA के द्वारा, और हर महीने की ये जो चोकर चारा और भूसा, ये सारा बिल के साथ, पक्के बिल के साथ, ये सारा कुछ इसको मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से गौ माता की अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। ये बताइए जो गायें आप तक आती हैं तो किस तरीके से आती हैं आपके पास? ये कुछ गायें तो जी हमने लोगों से लिए हैं। जैसे लोगों पे पाली नहीं जाती, समस्याएं होती हैं, जगह नहीं, या जो भी कुछ रीज़न रहते होंगे उनके, कुछ तो उनके माध्यम से ली। कुछ मैंने जैसे लोगों का डिमांड था कि बच्चों बीमार हैं या बूढ़े बीमार होते हैं, गाय का दूध चाहिए होता है, तो कुछ मैंने यहीं पे से ही मतलब अपने बेस पे कुछ गाय खरीद के भी लाए हैं और कुछ गाय बीमार भी आई, जिनको हमने कुछ NGO के द्वारा वो हमने उनको रखा। तो आपका जो ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वो किस एड्रेस है? यहीं से रजिस्टर्ड है कि और इसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है जी हमारा जी। ये फरीदाबाद 12 सेक्टर कोड। तो ये गौशाला जो ट्रस्ट है आपका जी, ये कितने साल हो गए आपको चलाते हुए? ये 2016 में किया था हमने, रजिस्ट्रेशन इसका कराया था ट्रस्ट एक्ट में जी। तो कितने साल हो गए अब तक? करीब 16 से जोड़ लीजिए 5 साल हो गए आपको कंटिन्यू करते हुए जी। तो ये लेकिन क्या, मैं फिर भी ये बात बताना चाहूँगा कि ये धर्म स्थल प्राचीन समय से है। जो ये धर्म स्थल है ये प्राचीन समय से है? प्राचीन समय से। तो इसमें जो फंडिंग आपको आती है क्या सरकार से भी मिलती है क्या? अभी तो मैंने सरकार को काफ़ी लेटर लगा चुका हूँ, काफ़ी तो नहीं, 2 बार मैं नगर निगम MCF कमिश्नर को मैंने दिया था कि यहाँ की लीज हो जाए प्रॉपर, ताकि गौशाला को ये फंडिंग करें। और हमें जो गाय जो बीमार रोडों पर पड़ी है या असहाय गाय जो बीमार होती हैं, या जिस भी हालत में जो गाय असहाय हैं, वो हमें दो, हम उनकी सेवा करेंगे। मेरे तो यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने की भी इच्छा है, जो बीमार गाय हैं उनको हम सेवा करें, एक्सीडेंट है वो भी आएँ। यहाँ पर काफ़ी जगह बहुत बड़े स्तर पर गौशाला अगर सरकार चाहे तो यहाँ बन सकती है। इस वक्त मौजूदा हालत में आपके पास कितनी गायें हैं? इस समय हमारे पास 50 के करीब गायें हैं। तो उनकी देख रेख किस तरीके से कर पाते हैं? कहाँ से पैसा आता है आपके पास?
जी, यहाँ पर जो हमें फंडिंग तो गवर्नमेंट से तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमें देगी। लेकिन अभी की जो फंडिंग है वो हमारे पास ये ऑन रोड पर है गौशाला, जी। शूटिंग रेंज सूरजकुंड मेन रोड पर है। जी। तो इसी मतलब बेस पर लोगों को पता चल जाता है आसानी से, और लोग छोटे बड़े सभी टाइप के मतलब लोग, दान के रूप में हाँ, आता है आपके लोग पास? आते हैं और लोगों के माध्यम से वो हमारी गौशाला की पर्ची कटवा के दान देते हैं, और उस दान से हम बैंक अकाउंट में, अपने प्रॉपर बैंक अकाउंट में डाल के, और उसको प्रॉपर तरीके से मतलब उसी फंड से ये गौशाला चल रही है लोगों के माध्यम से, और थोड़े बहुत दूध से भी मान लीजिए। जी जी। जी तो ये बताइए कि जिस तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में आपके पास गाय हैं, जी, 50 के करीब बता रहे हैं, और भी तो उनकी देख रेख के अलावा क्या डॉक्टरी जो सुविधा है वो कैसे आपको मिलती है? सरकारी मिलती है या प्राइवेट मिलती है, वो कैसे मिलती है आपको? सरकारी सुविधा मैंने कुछ मिलती है, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं गायों जी। को, जो कुछ विशेष बीमारियां होती हैं जैसे खुरपका या कुछ ऐसी, तो ये हमारे सरकारी जो डॉक्टर हैं इस एरिया के, जी जी। वो लोग फ्री में लगा के जाते हैं और पूरा सपोर्ट भी करते हैं। संदीप डॉक्टर हैं और एक STO जी हैं जैन साहब, वो भी काफ़ी सपोर्ट डॉक्टर वगैरह करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके साथ साथ कितने आपके सेवादार और हैं? मैंने 3 लड़के रख रखे हैं जी, जैसे कि दूध काटने वाला लड़का जी। अनंतपुर से आते हैं, और 2 लड़के हैं, एक पार्ट टाइमर है वो है, और एक लड़का परमानेंट है यहाँ पर। जी जी। जी, और बाकी ये मेरी वाइफ हैं नीलम देवी, ये भी ये पूरे दिन मेहनत करती हैं, लगी रहती हैं, और मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ खुद भी। गोबर, सानी, पानी, चारा, भूसा, ये सब हम खुद मेहनत करते हैं, जब जाके ये चलता है। जैसा कि जगह जगह पे कभी ऐसा होता है कि इंसिडेंट में गाय पड़ी हो या हो, तो आप MCF की तरफ से वहाँ से आप उनसे ले लेते हैं गायों को, या वो ले जाते हैं, उनसे भी लेकर के आते हैं आप क्या? मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैंने उनको लेटर लगाया था कि हमें दी जाए, लेकिन उन्होंने हमें मतलब कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जो आसपास में अगर एक्सीडेंट होता है तो हम कुछ लड़कों को बुलाकर, जो गौरक्षा दल टाइप के जो लड़के अच्छी जो गौ माता की सेवा करते हैं, जी जी, उनकी हेल्प लेके, और हम कोई भी प्राइवेट टेम्पू वगैरह या गाड़ी पिकअप वगैरह करके ऐसी गायों को उठाकर और हम यहाँ लाते हैं, और प्राइवेट या सरकारी डॉक्टर के द्वारा दिखाते हैं, या फिर ये तो हम करते ही हैं। अगर हम पे नहीं संभलती तो कुछ अन्य NGO हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं, हम वहाँ पे भी भिजवा देते हैं। जैसे अनिल निमाणा जी हैं झज्जर में, जी जी। एक ध्यान फाउंडेशन है, इनकी हम हेल्प लेके इन गौ माता की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका पूरा परिवार ही गौ सेवा में लगा हुआ है, परिवार अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया आपने। जी, पूरा परिवार लगा हुआ है। और लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ये जो अब इस तरीके के ऑर्डर कहीं हमारे ऊपर अगर ऐसा हो गया, हमने पूरा जीवन लगा रखा है जी। सरकार से किस तरीके की मांगे हैं आपके पास? हम ये मांग करते हैं कि जी हम आज के नहीं हैं, हम बहुत प्राचीन समय से मेरे पिताजी मेहनत करते हुए इस बड़ के पेड़ के नीचे, ये समझिए कि कुछ नहीं था, उस समय से बैठ के उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से तपस्या करी और सेवा करी है। पब्लिक के लिए भी वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, फ्री निस्वार्थ सेवा करते थे वो। और मतलब उनके बाद फिर ये वो पूजा पाठ भी करते थे। उनके बाद फिर मैंने ये गौ सेवा का मतलब पूजा पाठ में मुझे इतना ज्ञान नहीं था। ये बताइए कि इसके अलावा और भी कुछ करते हैं आप? नहीं, इसके अलावा मेरे पास ये आपको प्रेरणा कहाँ से आई कि आप गौशाला खोलें और वहाँ पर सेवा करें गायों की? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? जी, मेरे पिताजी गौ माता को पानी पिलाया करते थे यहाँ पर। जी। तो जैसा कि मैंने बताया, उनका देहांत होने के बाद मेरे को पूजा पाठ का उतना प्रॉपर ज्ञान नहीं था, और मेरे को यहीं पे रहते हुए एक ये सामाजिक और धार्मिक काम करना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर ये गौशाला बनाने का निर्णय लिया। क्योंकि वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे आप गायों को पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मैं आपकी दिखाता हूँ। धर्मपत्नी भी मिल करके आपके साथ देती हैं पूरा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से आप गायों की सेवा करती हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी, गौ माता की सेवा करके। गाय को अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, सुबह से शाम तक पानी पिलाना, खाना खिलाना, इनको मतलब अच्छी से ध्यान देते हैं इनको जी। तो ये आपके पति जो इस तरीके से उन्होंने बीड़ा उठाया था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए, उन्होंने एक ट्रस्ट खोला गायों को पालन करने, सेवा करने का, तो उसमें आपने पूरा साथ दिया? हाँ जी, बिल्कुल समझे। तो किस तरीके से उनकी बातों को आपने अपने अंदर उतारा, अपने पति की बातों को?
मतलब इन्होंने गौशाला खोले तो मतलब इनके साथ है, हमने इनके साथ दे के गौ माता की सेवा करे। उस टाइम कोई भी नहीं था काम करने वाला, हम लोग ही खुद मिल के दोनों करते थे काम। चलिए ठीक है, आप दिखाइए अभय जी, जो आगे कहाँ पे आप गौशाला की सेवा करते हैं, कहाँ पे उनको रख रखा हुआ, जरा मुझे दिखाएंगे आप? आए, ये तो भूसे के गोडाउन है। जी जी आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कमरा खोला हुआ है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़े गोडाउन है जिसमें पूरी गाड़ी आ जाती है। जी 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 जी, इसमें प्रॉपर खल, अच्छा अच्छा, ये खल चूरी रखा हुआ, खल चूरी, दलिया, जी, गेहूँ, चोकर, हर सारी जी, जी। चीज़ें रहती हैं। जी। आए, ये गौशाला है। जी जी जी, ये प्रॉपर मतलब प्रॉपर पक्की तो नहीं है, लेकिन जैसा गौशालाओं में होता है कच्चे, उसमें ही आपने पूरी हवा का भी व्यवस्था की हुई है पूरी तरीके से, प्रॉपर पंखे लगाकर, और ये पूरा पानी की लाइन और चारे की लाइन पूरी बनाई हुई है आपने। जी। और मैं ये दावा देता हूँ कि हमारे जैसी साफ सफाई, नहीं सफाई का आपने बहुत अच्छा, हमारी जैसी साफ सफाई, हमारे जैसी साफ सफाई आपको जल्दी से हर गौशाला में नहीं मिलेगी। नहीं आपका तो ये दिखता हुआ, देखो कितना सफाई आपने रखा हुआ है, बहुत ही मेहनत से आप कार्य करते हैं ये, और पूरी सफाई का आपने जो ध्यान दिया हुआ है, बड़ा सराहनीय काम कहा जा सकता है आपका। तैयार हूँ। ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जी। हैं, तो इसमें क्या आप दिखाना क्या बताना चाहते हैं आप? इसमें जी ट्रस्ट डीड है, हमारे BSNL का जो बिल है 2000 में लगा था, ये हमारे प्रूफ हैं कि हम कितने पुराने मतलब हैं, लेकिन जी। आते ही तो प्रूफ नहीं बनते, लेकिन इससे हम बहुत पुराने और भी प्रूफ हैं। जी, तो जी। हमारे और मतलब जैसे कि हम ऑडिट कराते हैं गौशाला का हर साल, और CA रिपोर्ट, हर चीज़ मतलब हमारे पास पूरी तरीके से आपका मेंटेन है पूरा, खर्चे पानी का, गौशाला का चारा पानी, ये सारा एक बिल हमारे पास, सब चीज़ें मेंटेन है गौशाला में। को। जिस तरीके से आपकी सच्ची लगन है जी। और सफाई और जो भी काम है वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे काम जी। हैं, तो सरकार इस पर ज़रूर गौर करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने गौशाला आयोग भी बनाया हुआ सरकार ने, तो वो गायों को देख रेख के लिए, और आप उसमें बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और सरकार इस पर गौर करे। जी।